हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हरविंदर कौर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप हिंदी में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो आप उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ ट्रांसलेशन ओनली दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो टुडे। तो पहले आप समझिए कि जो हमारा हिंदी का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है और उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। आपने सुना होगा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। मान लीजिए कि अगर मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला, द क्लास इज़ वेरी नॉइजी, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्लास की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया क्लास। द बॉय रैन वेरी फास्ट, तो द बॉय रैन वेरी फास्ट में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉय हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो यानी कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट होता है वर्ब। वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड, कि वो जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन कर रहा है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है यानी कि हमारे सब्जेक्ट ने क्या काम किया। जैसे आई ईट चॉकलेट, तो किसके बारे में बात हो रही है? आई, यानी कि मेरे बारे में बात हो रही है। एक्शन वर्ड क्या है कि मैंने क्या काम किया? आई ईट चॉकलेट, तो मैं क्या काम कर रही हूँ? ईट, यानी कि खाने का। अब खाने में तो अगर मैं चॉकलेट ना लगाऊं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने पिज़्ज़ा खाया, मैंने पास्ता खाया, मैंने चाउमीन खाया, कि मैंने क्या खाया। तो जब मैंने लगा दी कि चॉकलेट खा रही हूँ तो उससे हमें क्लियर हो गया कि आई ने क्या काम किया, यानी कि मैंने क्या काम किया, मैंने चॉकलेट खाई। खाने को तो दिमाग भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चॉकलेट खाने की बात कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको हम इंग्लिश में कैसे करते हैं। देखिए, जब हम हिंदी में कोई सेंटेंस लिखते हैं ना तो हमारा स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। मैंने आपको ये भी समझाया है कि सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट वो क्या काम कर रहा है, और वर्ब यानी कि उसका एक्शन क्या है। एक्शन वर्ड होता है वर्ब, ठीक है। एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग। ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट एंड वी स्टैंड फॉर वर्ब। ये है हमारा हिंदी का स्ट्रक्चर। हिंदी में हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो हम ये फॉलो करते हैं। हम पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं वर्ब। जैसे मैं अगर इसको मैंने ये क्या लिखा है, ये अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं एक हिंदी में सेंटेंस लिखती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा, मैं चॉकलेट खाती हूँ। मैंने यहाँ लिखा मैं चॉकलेट खाती, ये मेरा हिंदी का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें वर्ब कहाँ है? कौन सा वो शब्द है मैं चॉकलेट खाती हूँ में? कौन सा वो शब्द है जिसमें कोई एक्शन हो रहा है? क्या वो शब्द चॉकलेट है? क्या वो शब्द खाती है? क्या वो शब्द हूँ है? तो जो हमारा खाती है यानी कि खाने का काम हो रहा है, एक्शन वर्ड है खाना, तो ये हमारा हो गया वर्ब। अब मैं क्या खाती हूँ? इस सेंटेंस में मैं क्या खा रही हूँ? इस सेंटेंस में मैं चॉकलेट खा रही हूँ ना, मतलब चॉकलेट खाती हूँ, एक हैबिचुअल उसकी बात हो रही है कि खाती हूँ मैं। तो यहाँ पे चॉकलेट जो हो गया वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो किसके बारे में बात हो रही है? सब्जेक्ट है मैं, और हमारा वर्ब कहाँ चला गया? लास्ट में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मैंने आपको बताया था। तो जो एक्शन वर्ड हिंदी में जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो हमारा एक्शन वर्ड यानी कि जो हमारा वर्ब है वो लास्ट में आता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा मैं चॉकलेट खाती हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, चॉकलेट हो गया ऑब्जेक्ट, और खाती हो गया वर्ब। मेरे पास ये सेंटेंस है, मान लीजिए कि यही सेंटेंस है, इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो मेरे को सिंपल फंडा होना चाहिए कि अगर मैंने हिंदी में मेरा सेंटेंस SOV है तो इंग्लिश में ये हो जाता है SVO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाता है इंग्लिश का पैटर्न। इंग्लिश में हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है। तो यानी कि आपने डिफरेंस कहाँ समझना है? डिफरेंस ये समझना है कि हमारा वर्ब जो हिंदी में पहले लास्ट में आता है वो हमारा इंग्लिश में पहले आ जाएगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा लास्ट में आएगा, ठीक है।
अभी इसी सेंटेंस को अगर मैंने इंग्लिश में लिखना है, ये जो आपके सामने मैं चॉकलेट खाती हूँ का जो अगर आपने इंग्लिश करनी है, तो इसको सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है ना, मैं कोई काम कर रही हूँ, तो खुद के लिए क्या इंग्लिश आएगी? आई। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एक्शन वर्ड आएगा तो खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। तो यहाँ पे आ जाएगा ईट। मैंने इस सेंटेंस में क्या खाया है? मैं क्या खाती हूँ? चॉकलेट। तो यहाँ पे आ जाएगा चॉकलेट। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया आई ईट चॉकलेट। तो देखिए कितना सिंपल है। आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जो हिंदी में पैटर्न है, यानी कि आपने हिंदी में सेंटेंस में जहाँ पे भी आपकी क्रिया जो पहले आ रही है, मतलब सॉरी क्रिया लास्ट में आ रही है, उसको आपने इंग्लिश में पहले यूज़ कर देना है। ठीक है, और जो वर्ब है इंग्लिश में वो बीच में आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। आई गो टू मूवी हॉल, तो आई जाने का एक्शन, यानी कि एक्शन वर्ड क्या है? वर्ब क्या है? गो। कहाँ जा रहा है? दुनिया में 100 चीज़ें 100 जगह होती है जहाँ वो बंदा जा सकता है, लेकिन जब मैंने कहा कि मूवी हॉल, तो पता है कि आई कहाँ जाता है? मूवी हॉल जाता है। बस ये चीज़ आपने देखनी है। हेर फेर सारा यहाँ पे है, सारा हेर फेर जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट की प्लेसिंग सेम रहेगी, सब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा, बस हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले आता है, वही इंग्लिश में लास्ट में हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कितना समझ में आया। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।